नमस्कार, प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करके पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। भारत सरकार के इस फैसले की पूरी देश में सराहना हो रही है। खासकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस फैसले के लिए मोदी सरकार की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया है कि सिंधु जल संधि केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए सबसे अनुचित दस्तावेज है। उन्होंने कहा है कि जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, ईमानदारी से कहें तो हम कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। किसान नेता नरेश टिकैत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि इससे वहां के किसानों का नुकसान हो जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के किसानों को कोई नुकसान पहुंचे। एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका। वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं। पानी हम किसान हैं, अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, पर प्रभावित हो उस पर ये नहीं। जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए, पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। नहीं, ऐसा क्या पाकिस्तान अपनी मनमर्जी करता रहे या उसके हम समझौते का वो देते रहे? भाई एक तो बताओ, जो हमारे बड़ों ने समझौता कर रखा, हालांकि मैं फिर भी आई। वहीं बीजेपी ने नरेश टिकैत के इस बयान का जोरदार विरोध किया है। बीजेपी सांसद और भारतीय जनता किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कहा है कि नरेश टिकैत का बयान देश विरोधी है। कश्मीर के पहलगांव में भारतीय पर्यटकों की नृशंस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हत्या कर दी। 26 लोग शहीद हुए। भारत ने अनेक प्रभावी निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान का पानी रोकने के साथ साथ अनेक निर्णय लिए हैं और आने वाले समय में प्रभावी निर्णय होंगे। लेकिन इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष श्री नरेश टिकैत जी ने सरकार की कार्रवाई को गलत ठहराया है। नरेश टिकैत जी, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पानी रोका गया वो नहीं रोकना चाहिए था, वहां के किसानों को नुकसान होगा। नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान, सारे पाकिस्तानी दोषी नहीं है, कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों की वजह से पाकिस्तान को दंड नहीं मिलना चाहिए वहां की जनता को, ये कह रहे हैं। नरेश टिकैत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। नरेश टिकैत जी, आप पाकिस्तान की भाषा मत बोलिए। मैं आपके द्वारा कहे हुए वक्तव्य की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आपको देश से माफी मांगना चाहिए। आपने भारत के खिलाफ बोलने का काम किया है। आप पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, शर्म करिए। मैं निंदा करता हूं आपके वक्तव्य की। आप जनता से माफी मांगिए, भारत देश के लोगों से माफी मांगिए। कश्मीर के पहलगांव में भारतीय पर्यटकों की नृशंस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हत्या कर दी। 26 लोग शहीद हुए। भारत ने अनेक प्रभावी निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान का पानी रोकने के साथ साथ अनेक निर्णय लिए हैं और आने वाले समय में प्रभावी निर्णय होंगे। लेकिन इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष श्री नरेश टिकैत जी ने सरकार की कार्रवाई को गलत ठहराया है। नरेश टिकैत जी, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पानी रोका गया वो नहीं रोकना चाहिए था, वहां के किसानों को नुकसान होगा। नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान, सारे पाकिस्तानी दोषी नहीं है, कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों की वजह से पाकिस्तान को दंड नहीं मिलना चाहिए वहां की जनता को, ये कह रहे हैं। नरेश टिकैत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। नरेश टिकैत जी, आप पाकिस्तान की भाषा मत बोलिए। मैं आपके द्वारा कहे हुए वक्तव्य की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आपको देश से माफी मांगना चाहिए। आपने भारत के खिलाफ बोलने का काम किया है। आप पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, शर्म करिए। मैं निंदा करता हूं आपके वक्तव्य की। आप जनता से माफी मांगिए, भारत देश के लोगों से माफी मांगिए। हम आपको यह बता दें कि नरेश टिकैत के भाई और भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी इशारों में कहा है कि पहलगाम की घटना से बीजेपी को फायदा होगा। उन्होंने कहा है कि जैसे कोई कत्ल होने पर पुलिस उसको पकड़ती है जिसको मरने वाले की मौत से फायदा होगा, उसी प्रकार पहलगाम की घटना की जांच कर रही एजेंसियों को भी उसे पकड़ना चाहिए जिसको इस घटना से फायदा होगा। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय हिंद संविधान। हम भी 22 तारीख को लेह लद्दाख
चले गए थे, वहां पे ही ये पहलगाम वाली जो घटना हुई, उसी दिन की ये घटना है। हम भी वहीं पे ही थे। टूरिस्ट पे बहुत प्रभाव इसका गया, बहुत संख्या लोगों की घटी। कश्मीर के लोगों से भी बातचीत हुई, वो तो एक किस्म से बर्बाद से ही हो गए। लेकिन जो सा सवाल है उसकी तरफ नहीं कोई भी जा रहा। हमारे गांव में किसी का अगर कत्ल होता है तो पुलिस सबसे पहले उन लोगों को पकड़ती है, पूछताछ करती है जिनको उस कत्ल से, उस आदमी से फायदा होता है। कत्ल होने के बाद किसी रंडवे का आदमी का कत्ल होगा तो जमीन किस पर जाएगी? जमीन जाएगी उसके भाइयों पे, उसके चाचा पे, जो उसके नजदीक होगा उसका। कोई बाप आवारा हो जाता है तो लड़का उसका कत्ल कर देता है तो पुलिस आते ही पकड़ ले, क्योंकि जमीन प्रॉपर्टी उस पर जाती है। बहुत हुई है ये घटना, कोई बाप अपनी जमीन बेच रहा तो उसका कत्ल कर देता है लड़का। पुलिस किसको पकड़ेगी? पहली दृष्टि में ही पुलिस पकड़ती है उसके लड़के को, क्योंकि प्रॉपर्टी जाएगी उसके नाम। तो देश को यह बात समझ में नहीं आई अभी कि जो एक घटना घटी है इससे लाभ किसको हो रहा है। कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहां पे घटना करके आबाद होंगे? इससे पहले भी 3 साल पहले कश्मीर के सेब रोका गया था और एक दिन में बहुत नुकसान उनको होता था। 22 दिन तक उनके ट्रक खड़े रहते थे। कश्मीर में जो श्रीनगर है वहां पे या तो फल सब्जी, उसका फ्रूट्स का व्यापार है, सेब का व्यापार है। उसका अगर रोकोगे तो जब उनको नुकसान होगा, या टूरिज्म से उनको पैसा आएगा, तो टूरिज्म से पैसा आएगा तो कश्मीर बर्बाद होगा अगर इस तरह की घटना होगी। और लाभ किसको हो रहा है? पूरा चैनल, पूरे मीडिया, पूरे वो सब एक तरफा दिखा रहे हैं। पता सबको है, जिसको भी इससे लाभ है, सवाल उसके पेट में है। यही हमको बताना था कि जैसे पुलिस छानबीन करती है, भाई जो इसका लाभ ले रहा है उसको पकड़ लो। एक बार पकड़ लो, नहीं इस तरह की घटनाएं फिर होंगी। वो सारा बता देगा कि उसके गैंग में कौन कौन शामिल है। ज्यादा किसी का नाम लेंगे फिर कहेंगे तो उनका नाम लग रिलेटेड। जिनको वहां पे इस घटना से लाभ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने से जिसको लाभ हो रहा है, वो सब घटनाक्रम उनके भीतर है, उनके पेट में है। हम आगे वापसी वन से दिल्ली में पहुंच लिए हम भी, लेकिन पूरा कश्मीर बर्बाद हो गया। वे लोग रो रहे हैं, उन लोगों के फोन आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद भारत, जय हिंद कश्मीर। उधर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राकेश टिकैत के बयान की निंदा की है और निश्चित रूप से ये देश की 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा का जुड़ा विषय है। इस विषय पर सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समर्थन किया है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी का बयान आया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार की बयानबाजी से उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की गतिविधियां हमेशा भारत देश के विरोध में रही हैं और इस प्रकार की घटना और इस प्रकार का बयान निश्चित रूप से घोर आपत्तिजनक है, निंदा के योग्य है। हमारी सरकार को यह अधिकार है कि वो इस प्रकार की गतिविधि करने वाले, जिस प्रकार की पाकिस्तान की गतिविधि रही है, उस पर कठोरता से कार्रवाई करे। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये अभी शुरुआत है,
जमीन से भी निकालकर उन लोगों को जो इस कार्रवाई में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सिंधु जल समझौता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि पाकिस्तान इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधि करेगा, आतंकवादी कार्रवाई करेगा, हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों का नरसंहार करेगा, तो निश्चित रूप से हम लोग इस प्रकार की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार की बयानबाजी से हम सब लोगों को बचना चाहिए। पूरा देश आज जो पहलगांव के दोषी हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संकल्पित है। हम आपको यह बता दें कि अटारी वाघा बॉर्डर से अपने देश वापस लौट रहे कई पाकिस्तानी नागरिक ऐसी गाड़ियों में आए थे जिस पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के पदाधिकारियों के नाम पट्टिका लगी हुई थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।